संविधान धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की ही नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई महिलाओं की भी है। जब एक महिला ये ठान ले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पुरुषों से कम नहीं हैं, बशर्ते हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जुनून होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक उंगली से अगर हम किसी को मारने चले तो चोट नहीं होगी। जैसे एक इंसान हक अधिकार मांगने जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारी महिलाएं बहुजन समाज की जिस दिन खड़ी हो गई, हक अधिकार मांगना क्या, वो छीनने की भी ताकत रखती हैं। जैसा कि एक महिला एग्जाम्पल उठाते हैं फूलन देवी से। वो एक महिला थी जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला अकेले लिया, अकेले ये करके दिखाया कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला मुझे लेना है, मुझे ये करना है। तो सोचिए, इतनी महिलाएं, जो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, 85% संख्या है जो बहुजन समाज की, उसमें महिलाओं का भी उतना ही परसेंटेज है। अगर सारी महिलाएं एक होकर किसी हक अधिकार की बात करती हैं तो सोचिए, क्या हमारा समाज शोषित अधिकारों से वंचित हो सकता है? नहीं। जरूरत है हमें संगठित होने की, एक होने की। हर महिला जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो। जैसा कि हमारी बहन यहाँ पर मंच पर आई, उन्होंने पहले ही बताया, मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये मनोबल था कि मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसी आधार पर वो डैश पे आई, उन्होंने एक जन जागृति का गीत प्रस्तुत किया। कहने का मतलब, जब एक महिला ये ठान ले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पुरुषों से कम नहीं हैं, तो यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, संख्या कुछ भी हो, लेकिन जब महिलाएं ये ठान कर जाएं, नहीं हमें ये करना है और हमें करके दिखाना है, तो अवश्य ही वो गोल, वो जो उनका लक्ष्य है, वो उसे प्राप्त कर लेंगी। जैसा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनके नेतृत्व में सावित्रीबाई फूले ने 1848 में अपना स्कूल खोला और हम महिलाओं को शिक्षा दिलाने का जो एक मुहिम चलाई थी, उसको उन्होंने करके दिखाया। अकेले ही नहीं, अपितु उन्होंने फातिमा सेठ का भी साथ सहयोग लिया। तो ये चीज होता है संगठित होना। इन दो वीरांगनाओं ने हम महिलाओं को वो हक अधिकार दिए कि हम आईएएस, प्रोफेसर, टीचर्स, वकील, कुछ भी बनना चाहें हम बन सकते हैं। उन दो महिलाओं ने हमें ये अधिकार दिए। तो आज हमारी बहुजन समाज की महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है, बशर्ते हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जुनून होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक महिला अकेले अगर ये सोच ले कि हमें करना है और 2-4 महिलाओं को अपने साथ तैयार कर ले, इससे वो संगठित होती हैं, कुछ भी करने में एक दूसरे के साथ सहयोग से अपने एम को पा लेती हैं। तो ये होती है संगठन की ताकत। एक उंगली से अगर हम किसी को मारने चले तो चोट नहीं होगी। जैसे एक इंसान हक अधिकार मांगने जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारी महिलाएं बहुजन समाज की जिस दिन खड़ी हो गई, हक अधिकार मांगना क्या, वो छीनने की भी ताकत रखती हैं। ऐसा हमें बनना है। हमें अपनी महिलाओं के अंदर ये मनोबल, ये आत्मविश्वास अपने घर से ही भरना है कि आप कुछ भी कर सकती हो, आप कमजोर नहीं हो। इसकी पहल भी हमें अपने घर परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। महिलाएं जो हमारी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने आसपास महिलाओं को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को
जागृत करेंगी और संगठन में आने के लिए प्रेरित करेंगी, क्योंकि हम यहाँ आए हैं महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसको जानने समझने, और भारत के कोने कोने से लोग आए, उनसे आपस में सामंजस्य के एक विचारधारा के माध्यम से ही हम लोग जुड़े हैं। तो ये विचारधारा हमें मिलाती है और इसी विचारधारा के माध्यम से हमें और भी महिलाओं को जोड़ना है और संगठित करना है। जैसा कि ये जो भारत में जो सिस्टम है, जो राजनीति है, उसमें महिलाओं को ना, जो पहले हमें बाबा साहब ने शिक्षा, संपत्ति, वोट का अधिकार, स्वास्थ्य, अच्छे से रहने का, खाने पीने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बराबरी का अधिकार, मंच में बोलने का अधिकार, एक साथ बैठने का अधिकार, मौलिक अधिकार, सब हमें संविधान के माध्यम से ही मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की ही नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई महिलाओं की भी है। महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी, हमारे पुरखों ने आपके लिए तो आंदोलन किए, त्याग किए, बलिदान किए, जिसकी बदौलत आप लोग ने अच्छी जिंदगी जी, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया? तो हमें अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए ये लड़ाई खुद आज से लड़नी होगी, वो भी अकेले नहीं, हम सब महिलाओं को पुरुषों के साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब 1950 के पहले दासी प्रथा थी, सती प्रथा थी, महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था। वो चीज़ें धीरे धीरे वापस फिर हम पे लागू की जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को फिर शुद्धिकरण के लिए खींचा जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को सबसे पहले अपने अंदर से ब्राह्मणवाद खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर महापुरुषों की विचारधारा लानी पड़ेगी और दूसरी महिलाओं को भी जागृत करना पड़ेगा। हम लोग बातें दिन भर में बहुत सी करते हैं, कोई भी मनुवाद की महिला हमें कुछ भी कह दे कि यहाँ ये कार्यक्रम लगा है, हम चल देते हैं, चाहे वो कार्यक्रम में कुछ हमें हमारे खिलाफ ही बोला जाए, लेकिन ठीक है, हम लोग सुनेंगे, सुनते भी हैं। लेकिन जब महापुरुषों की बात आती है, जिनकी वजह से आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से ठाट बाट से रहते हैं, ये हमें विरासत में नहीं मिला है, जिसके लिए महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने त्याग बलिदान किए, तो आज हमें ये सब मिला है। तो हमें सबसे पहले ब्राह्मणवादी कार्यक्रमों में जाना बंद करना पड़ेगा। सदियों से जो प्रथाएं मनुवादियों ने हमारे ऊपर लादी हैं, वो आज की डेट में हर घर में नहीं पहुंचते, लेकिन हमारी महिलाएं लाखों करोड़ों की संख्या में किसी भी कार्यक्रम में पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर पा रही हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यही होना चाहिए कि हमें अपने अंदर से मनुवादी विचारधारा को खत्म करनी है, क्योंकि अगर हम मानसिक गुलाम बने रहे तो हम कोई आज़ादी नहीं पा सकते। बाबा साहब ने भी कहा है, सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की और दूसरी मंदिर की। तय आपको करना है, हमें स्कूल जाना है कि मंदिर जाना है। मंदिर जाएंगे तो हाथ में कटोरा आएगा, अगर मंदिर जाएंगे तो हाथ में कटोरा आएगा, स्कूल जाएंगे तो हम शासक वर्ग बनेंगे। तो महिलाएं अगर चाह लें तो वो अपने आने वाली पीढ़ी, अपने पड़ोसी, अपने परिवार, अपना मायका और ससुराल
दोनों को आगे बढ़ाने का काम बखूबी कर सकती हैं। तो ये जिम्मेदारी भी आज और अभी से हम महिलाओं को उठानी चाहिए। जैसा कि माता रमाबाई, वो भी एक महिला थी और उस सिंगल महिला ने बाबा साहब का बराबर सहयोग किया। उनके त्याग और बलिदान का नतीजा है कि हम आज बहुत अच्छे से मेंटेन से रहते हैं, हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे जॉब करते हैं। उनका ये त्याग था, उस अकेली महिला का त्याग था। तो हमें भी ये भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी कि किसी ने, जब हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से घर से निकलते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। इसके लिए किसी महिला ने अपने बच्चे तक कुर्बान किए हैं। उसका ये नतीजा है कि आज हमारे बच्चे टाई, कोट, पैंट और अच्छी कार में घूमते हैं। तो ये हमें अपने आप से नहीं मिला, हमारे लिए जिन महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने त्याग और बलिदान किए हैं, अब हमारे बच्चों में और हमारे बहुजन समाज में ये विचारधारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बतानी पड़ेगी। वरना वो दिन दूर नहीं कि माता रमाई ने जो त्याग किया, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने जो हमें हिंदू कोड बिल दिया, वो हमारे लिए एकदम बेकार सिद्ध होगा, क्योंकि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। धीरे धीरे सारे अनुच्छेद जो हमारे हक अधिकार को मजबूत बनाते हैं, उनको ख़त्म किए जा रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं को अपने अंदर से जाति, मनुवादियों में सीढ़ियाँ जो रहती हैं वो आपस में ही रिश्ते कर लेते हैं, लेकिन हमारी महिलाओं में, बहुजन समाज में भी 6243 जो जातियां हैं, उनमें भी महिलाएं वो मुझसे छोटी है, वो मुझसे छोटी है जाति, इसी पे उलझी रहती हैं। यहीं से हमारा खंडन विखंडन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मानसिकता ऐसी रहती है। तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता जो हमें आपस में बिखेरती है, उसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि मनुवाद जिसकी संख्या कम है, लेकिन आज का वो शासक वर्ग बना हुआ है। हमारे लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं, महिलाएं जो बहुजन समाज में ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कम उम्र की बच्ची या कम उम्र के पढ़े लिखे मनुवादी के हाथ जोड़कर बैठी रहती हैं, क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। तो इस गुलामी को हमें खुद आगे बढ़कर ख़त्म करना पड़ेगा, वरना माता रमाबाई के बच्चे जो धीरे धीरे मरे हैं एक मेडिसिन के अभाव से, स्वास्थ्य के अभाव से, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो मिली हैं, ये धीरे धीरे सब एक बेईमानी हो जाएंगी, हम उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बच्चे हमारे आगे भी IAS, PCS, प्रवक्ता, वकील बने, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। जैसा कि और भी वक्तागण हैं, तो मैं अपना समय उनको देना चाहूँगी और महिलाओं से ये आशा और उम्मीद पूर्ण विश्वास करती हूँ कि महिलाएं संगठित होकर इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आएंगी और अपना हक अधिकार जो बचाने का प्रयास है उसमें सफल योगदान देंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।